Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th. In that, chapter number 12, Ratio and Proportion. So dear students, first of all, we try to understand the meaning of ratio and proportion. Okay, so in page number 245, here you can see that the one definition given to us, that is for the ratio. We compared the two quantities in terms of how many times, and this comparison is known as the ratio, and we denoted the ratio using symbol these two dot. Okay, तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम दो क्वांटिटी की कंपैरिजन करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, कि वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, हाउ मेनी टाइम्स कितना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स वट एवर, तो उसको हम कहेंगे रेशियो. तो ये थिंग्स आपको पता होनी चाहिए. एंड रेशियो का ये सिंबल है, हम 2 डॉट करेंगे. ओके, तो उसको हम रीड करेंगे रेशियो. एंड प्रपोजन मीन्स जब दो क्वांटिटी का या कोई भी थिंग्स का रेशियो सेम है तो हम कहेंगे वो प्रपोजन फॉर्म में है, अदरवाइज वो नहीं है. ओके. And one more thing, dear students, whenever we have to find the ratio of any two things, there is a rule for that. The unit should be same. Okay, हम जो भी दो थिंग्स का रेशियो फाइंड करते हैं उसका यूनिट सेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, एक केजी में है तो दूसरा भी केजी में होना चाहिए, एक ग्राम में है तो दूसरा भी ग्राम में होना चाहिए. अगर सेम नहीं है तो हमें उसको सेम करना है, एंड देन आफ्टर हमें इसका रेशियो फाइंड करना है. सो एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़. तो यहाँ पे मैंने लिखा है गर्ल्स 20, बॉयज़ 15, तो टोटल कितने हो जाएंगे गर्ल्स एंड बॉयज़ को मिला के 35. तो क्लास में टोटल स्ट्रेंथ 35 होगी. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, गर्ल्स बोला है तो न्यूमरेटर में हम गर्ल्स का नंबर लेंगे, दैट इज़ 20, एंड देन आफ्टर बॉयज़ का 15. एंड ये मैंने उसका एलसीएम निकाला है ताकि आप इजीली कैलकुलेशन कर पाओ. तो 20 दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, एंड 15 दैट मीन्स 3 5 15. नाउ जो कॉमन नंबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो रिमूव हो जाएंगे, तो रिमेनिंग नंबर क्या बचा, न्यूमरेटर में 4 एंड डिनोमिनेटर में 3. दैट मीन्स हमारा फर्स्ट का आंसर मिला 4:3. ओके, तो क्लास में बॉयज़ गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो हो जाएगा 4:3. उसी तरह सेकंड, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो गर्ल्स है 20 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35, उसका भी सेम ही करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4:7. ओके, तो इस तरह ही करना है. जो हमें पहले बोला है वो न्यूमरेटर में लिखना है, एंड TO 2 के बाद है वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है. ओके, तो बहुत ही ईजी है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सेम एज इट इज़ मेथड है अभी हमने जो किया. ओके, तो वो प्रैक्टिस करना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स. ओके, यहाँ पे कुछ ब्लैंक पार्ट है वो हमें फिलअप करना है. तो सी हियर डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो पोर्शन है 15/18 इक्वल्स टू डैश, डिनोमिनेटर में 6 दिया है. तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एरो किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18 मिल रहा है, 6 3 18. तो न्यूमरेटर में भी ऐसा ही होगा कि कौन से नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिलेगा. सो दैट इज़ 5, 5 3 15. नेक्स्ट देखो 10/10. तो न्यूमरेटर में ऊपर देखो 5 में से 10 कैसे बन रहा है, कब मिलेगा, जब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 5 2 10. तो उसी तरह डिनोमिनेटर में भी हमें मल्टीप्लाई 2 करना है, 6 2 12, तो हमारा 12 आंसर. देन नेक्स्ट डैश बाय 30. तो यहाँ पे 12 के टेबल में तो 30 आएगा नहीं, तो उससे पहले ले लो. तो 6 या 6 के टेबल में 30 आएगा, 6 5 30. तो हमने 6 लिया तो उसी का ही न्यूमरेटर लेना है, 5 5
25, तो हमारा 25 आंसर। एंड ये इक्विवेलेंट फॉर्म में भी है। इक्विवेलेंट फॉर्म मीन्स सबका हम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो सबका आंसर सेम मिलेगा, क्योंकि बीच में इक्वल की साइन है तो ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही ईजी है। फर्स्ट वन है 81 to 108, तो 81 हम न्यूमरेटर में लेंगे, 108 डिनोमिनेटर में। एलसीएम निकालेंगे 81 एंड 108 का, तो इस तरह से मिलेगा। कॉमन नंबर को रिमूव कर दो, रिमेनिंग जो बचा 3 एंड डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा आंसर 3:4। बहुत ही ईजी है। यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस फॉर दैट, नथिंग एल्स। ओके, तब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ईयर सीमा अर्न ₹1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000। फाइंड द रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न टू द मनी सी सेव। ओके, तो यहाँ पे अर्निंग 150 है, सेव वो कर रही है 50,000, तो बाकी का जो अमाउंट है वो क्या होगा, स्पेंडिंग होगा, उसका एक्सपेंस होगा, दैट मीन्स उसका खर्चे होंगे जो घर चलाने के लिए या वट एवर जो भी होते हैं वो। तो 150 माइनस 50,000 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1 लाख, जो वो स्पेंड कर रही है। तो फर्स्ट में जो हमें पूछा है, ओके, अर्निंग 150 लाख एंड सेव 50,000, तो 0 0 जितने हैं वो रिमूव हो जाएंगे, तो क्या बचेगा रिमेनिंग 15/5। उसका कैलकुलेशन करेंगे तो मिलेगा 3/1। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 5 रिमूव हो जाता है, कुछ भी नंबर नहीं है तो वहाँ पे 1 होगा, 0 नहीं होगा। याद रखना, कुछ नहीं है तो 1 होगा। ओके, तो 3/1 दैट इज़ 3:1। उसी तरह सेकंड में सेव एंड स्पेंड कर रहे हैं, उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 1:2। तो आज हम यहाँ तक कर रहे हैं। यू हैव टू राइट ऑल दीज क्वेश्चन इन योर बुक, एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी आपको प्रैक्टिस करके लिखने हैं। थैंक यू।